Hello, hi everybody. Today स्टार्ट करता हूँ कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। सबसे पहले डिफरेंशिएशन चलता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी आपका काम देगा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। पहले चलूँगा डिफरेंशिएशन में, बेसिक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बता दे रहा हूँ, फिर भी डिटेल में डिफरेंशिएशन बताऊँगा, यू भी कैसे करते हैं, इन्वर्स का कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन भी डिटेल में, स्पेशल इंटीग्रेशन वो सारा। पर अभी मैं ऐसा वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा फिजिक्स में भी यूज़ आ जाएगा कि कैसे फिजिक्स में बनाते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ भी आपका प्रयोग में आ जाएगा और कुछ थोड़ा सीखोगे तो इंटरेस्ट भी जाएगा। मैं एक छोटा सा एक वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, इसमें आप समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दो। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो देखो आप लोग सब व्यूअर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डी एक्स, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एक्स। डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एक्स, स्मॉल एक्स। डेल एक्स अगर टेंस टू जीरो होता है, डेट्स बिकम टू डी एक्स, ये चीज़ याद रखना। डेल एक्स मीन्स चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स। डेल एक्स मीन्स स्मॉल चेंज इन एक्स। सिमिलरली del y tends to 0, that is it's become dy. Suppose this is an area और आपका एक स्ट्रिप काटना है यहाँ पर, तो ये स्ट्रिप जो है रेगुलर नहीं है, अलग अलग है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसे मान लेते हैं dx। तो ये है dx पार्ट। अगर ये पूरा एरिया है तो ये dA भी मान ये हो जाएगा। तो dx मतलब डिफरेंशियल पार्ट ऑफ x। अब आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, डिफरेंशिएशन का यूज़ है फिजिक्स में। Let's start differentiation. Differentiation dy dx, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू मीन्स x के रिस्पेक्ट में, दिस वन इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। dx अपॉन dy equal to differentiation of x with respect to y। जो मेन मीनिंग डिफरेंशिएशन का है वो ये है कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्लोप होता है, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप ये होता है tan थीटा और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है, जहाँ लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसे ही बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यानी क्या सकते हैं, साफ लिख देता हूँ, लिमिट डेल वाई अपॉन डेल एक्स वेयर डेल एक्स टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो मीन्स जीरो की ओर टेंस करना, 0.00000000001, 0.999999999, 10 अप्रोचेस टू जीरो, 10 अप्रोचेस टू 1, ये 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है। ये लिमिट डेल वाई डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे पढ़ा जाता है डी वाई डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स अपॉन द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इस केस में y इज ए फंक्शन ऑफ x और इस केस में x इज ए इक्वल टू
फंक्शन ऑफ वाई। एग्जाम्पल x इक्वल टू साइन वाई, और इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन एक्स, और एनीथिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ भी प्लस वन, कुछ भी। दिस इज y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y इज डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एट, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एट। अब डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएट करना, छोटे छोटे पार्ट में जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हैं उनको आपस में डिफरेंशिएट करना। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कुछ फार्मूले हैं इसके, बेसिक फार्मूले। लिमिट में पढ़ाऊंगा आपको, लिमिट में मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से लिमिट में वीडियोस डाल दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा। तो लिमिट की वीडियोस जो आएगी तो उसमें से पता चल जाएगी कि dy बाई डी एक्स कैसे बन रही है, ठीक है। लिमिट जो है उसमें सारा डेरिवेशन है, रिलेटेड टू एक्सपेंशन से सारे आते हैं, आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ो, कोई नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। y इज ए फंक्शन ऑफ साइन x, तो डी ऑफ साइन x अपॉन डी एक्स क्या होगा, cos x, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, डी ऑफ cos x बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। पहले सारे ट्रिग्नोमेट्री लिख देता हूँ। थर्ड, डी ऑफ tan x बाई डी एक्स दैट्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट, डी ऑफ cosec x by dx that is equal to minus cosec x into cot x. Similarly, d of sec x by dx equal to sec x into tan x. This is the formula, write down. Sin x cos x, differentiation of sin x by dx, cos x, differentiation of cos x with respect to x minus sin x, differentiation of tan x with respect to dx sec square x, और cosec x का differentiation cosec x into cot x। साफ लिख देता हूँ मैं, ये cosec x है, cosec x minus cosec x into cot x, differentiation of cot x with respect to dx to minus cosec स्क्वायर x। ये आपका सारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है, cot x का इतना। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन में। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। नंबर 1 फार्मूला, 2, 3, आप 4 फार्मूले रख लें, 5, 6, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 7 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n अपॉन डी एक्स। n कॉन्स्टेंट होगा, x वेरिएबल है, n x टू द पावर n माइनस 1, दैट इज पावर आप बगल में लिखेंगे और एक पावर उनका घटा देंगे। एग्जाम्पल में लिखता हूँ, एक्स क्यू, डिफरेंशिएशन अगर इनका निकालना है तो 3 बगल में लिखेंगे और x टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बनाएंगे आप तो बन जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर डिफरेंशिएशन जो है वो ये है। आगे चलेंगे, डी ऑफ log x बाई डी एक्स, log x बाई डी एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 9 डी ऑफ e टू डी पावर x
अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। लॉग एक्स ये एक्सपेंशन से सारे आते हैं, बट अभी आप खाली याद करना है कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कर लो। हो गया? टेंथ नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग का हो चुका है ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स। इसके डिफ्रेंशिएशन में आपको करना क्या है कि इसमें आप जो होगा ए टू द पावर एक्स आप लिख देंगे और ये लॉग ए आ जाएगा। कैसे आएगा मैं इसका प्रूफ बता दूंगा आपको। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में कैसे लॉग आएगा। आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, एग्जांपल में बताता हूँ 10 का। लेट y इक्वल टू ए टू द पावर x। आप दोनों साइड लॉग ले लेंगे। लॉग आपको मालूम नहीं होगा, मैं लॉग की भी वीडियो इसी में बता देता हूँ, इसी वीडियोस में बता देता हूँ। लॉग, आप लॉग जब लेते हैं तो ये लॉग y इक्वल टू हो जाता है लॉग ए टू द पावर x। दोनों साइड लॉग लेते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। और जो लॉग का रूल्स है, जो पावर्स होते हैं वो बगल में आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू एक्स लॉग ए। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आप दोनों साइड लॉग लेंगे, जो पावर होती है वो बगल में आ जाती है, x लॉग है। अब मैं जब लॉग बता दूंगा तो ये और क्लियर हो जाएगी वहाँ से। मैं बताता हूँ, अभी जस्ट लॉग बताता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग y अपॉन डी एक्स इक्वल टू, लॉग ए तो कांस्टेंट है, ये लॉग ए यहाँ आ जाएगी और बगल में डी एक्स बाई डी एक्स। ये log y का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो ये होता है 1/x। तो यहाँ पे log y है, तो आप इसमें डिफ्रेंशिएशन चलोगे u और v चलोगे। मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से, मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ कैसे ये आया है, फिर मैं समझाऊंगा u v वहाँ से ये आती है। तो ये होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y, और यहाँ पे एक dy से डिवाइड देंगे, dy से गुना करेंगे और dx से करेंगे। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, अभी शायद ये आपको थोड़ा सा अजीब लगे, पर ये मैं कर दे रहा हूँ, जब कर रहा हूँ तो कर ही दे रहा हूँ, फिर मैं समझाऊँगा तो समझ में आ जाएगा। और ये आ जाएगा log a और dx 1 हो जाएगी। अब ये log, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तभी अगर यहाँ y है यहाँ x है तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। फिर आपको जो यहाँ पर y है log y है तो आपको dy बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ भी y हो यहाँ भी, वेरिएबल दोनों सेम हो। और फिर उसके बाद y dy से अगर डिवाइड किया आपने तो dy से गुना भी करना पड़ेगा, और dx ऑलरेडी है, कैंसिल हो करिए, फिर वही आ जाएगा d log y बाई dx। और फिर उसके बाद ठीक है, चलें ठीक है। यहाँ से आप log y की डिफ्रेंशिएशन 1/y और ये dy बाई dx आपको निकालना था। log a, यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू y इंटू, ये y आप उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा y log a, और y की वैल्यू आपने रखी थी क्या, a टू द पावर x, तो वो वहाँ पर लिखेंगे d, और ये जो y वैल्यू है ये a टू द पावर x dx। मैं आगे लॉग बताता हूँ लॉग के बारे में, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये हो जाएगा y की वैल्यू टू पावर x log है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, यहाँ से आता है ये फॉर्मूला, ये ठीक है, बेसिक्स फार्मूला। अब कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ, लॉग बताना ही पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ लॉग, आपको लॉग बताता हूँ।
लॉग क्या है? लॉगरिथम आप देख लो, डिफरेंशिएशन में मैं लॉग डाल दे रहा हूँ, हालांकि लॉग इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, हल्का फुल्का यूज़ है, बट आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि लॉग कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, लॉग के बारे में पढ़ते हैं, कैसे लॉग आया, लॉग है क्या। लॉगरिथम एक मैथमेटिक्स है, उसमें मैथमेटिक्स में बता रहा है कि लॉगरिथम है क्या। एक तरह का मैथमेटिक्स है जिसमें बड़े बड़े पावर्स को छोटा किया गया। अब ये लॉग में भी डीपली में जाऊंगा तो पूरे लॉग में आ जाऊंगा। अब लॉग की वीडियो बन जाएगी, लॉग की वीडियो में बना दूंगा, आप फॉर्मूला पे यहाँ देखो, आप सिंपल समझो लॉगरिथम कैसे क्या है। इफ सपोज कोई बेस है, उसकी पावर a है और उसकी वैल्यू आती है m। अब b क्या है आपकी? बेस है। b क्या है आपका? बेस। a क्या है? पावर। और m क्या है? वैल्यू। जो पावर देने के बाद जो वैल्यू आ रहा है ये तो बाय, ठीक है, लॉगरिथम इज डिफाइंड एज, इफ, लॉगरिथम आप हेडिंग दे देंगे, लॉगरिथम एल्गोरिथम से। तो ये b टू दी पावर है, आप यहाँ इंप्लाइज देंगे, आप लॉग लगाएंगे दोनों साइड, देन आप लॉग, तो लॉगरिथम इज डिफाइंड एज इफ b टू दी पावर a इक्वल टू m, देन लॉग जो बेस है आप यहाँ नीचे लिखते हैं, मैचेस लिख देता हूँ, लॉग बेस v, वैल्यू आपकी क्या है? m है ना, m आप यहाँ लिखेंगे और पावर बराबर में लिखेंगे। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। log is defined as if b to the power m equal to b to the power a equal to m, then log base b value m equal to a। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी तरह का, कोई भी यहाँ से जो भी है एकदम सब समझ में आएगा, इतना है सब। यहाँ से देख लो आप लोग, यहाँ से करना क्या है, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, log बेस टू द पावर b m इक्वल टू a। एग्जाम्पल देख लो, 2 टू द पावर स्क्वायर, ये क्या होती है? 4। आप इसको लिख सकते हो log बेस टू वैल्यू 4 इक्वल टू 2। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। सपोज 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100, आप लिख सकते हो यहाँ पे log, वैल्यू आप सब साथ में लिखेंगे लॉग के साथ, और ये जो पावर का जो बेस है वो यहाँ लिखेंगे और पावर बराबर करके लिखेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। 2 टू द पावर एट, सॉरी मैं छोटा लेता हूँ, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, देन आप लिखोगे लॉग लगाओगे, लॉग इज अ मैथमेटिक्स, आपको लगाना है। मैं लॉग के बारे में बताऊंगा, एक अलग से क्लासेस ही रखूंगा उसके, कैसे लॉग आया क्या आया। पर आप लॉग का डिफिनेशन ये है कि किसी का पावर आप m देते हैं तो लॉग बेस आ जाता है, यहाँ वैल्यू आ जाती है यहाँ a इक्वल टू, जैसे 2 टू द पावर 3 है तो 2 आपकी बेस है, बेस आ जाएगी लॉग के नीचे, वैल्यू जो आएगी बगल में आ जाएगी और इक्वल टू पावर। दिस इज द लॉग फॉर्म। ये सिंपल एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में है, ये लॉग फॉर्म में। अब आप देखो आगे, ये तो डेफिनेशन ऑफ लॉग हो गया, उतार लो। चलो चलता हूँ आगे, हो गया। नेक्स्ट इज दैट आप करोगे इसी तरह से, आप कुछ वैल्यू होती है लॉग, आप मैं प्रूफ कर देता हूँ, log 10 0 होती है, log 10 0 होती है। कैसे? अब मैं बताता हूँ। टेन टू द पावर 0 इक्वल टू 1। पावर a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। अब पावर एक्सपोनेंट तो आपको मालूम ही होगा, आप 12th क्लास में हो या पास आउट हो, जो भी हो। 10 टू द पावर 0 आप लोग, 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो आप लगाएंगे यहाँ पे लॉग का जो नियम है, जो रूल्स है, वो ये है
कि आप यहाँ पे log जो है यहाँ से ये फॉर्मूला ये यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर इस चीज़ को बेस जो है आपके ये जो 10 बेस है वो आप क्या क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे और पावर्स को यहाँ लिखेंगे। log 10 1 होती है, सॉरी log 1 0 होती है, सॉरी। तो यहाँ पर से क्या होगा, log मेरे मुंह से गलती से निकल गया, log 1 0 होती है। तो यहाँ से log 1 इक्वल टू 0 और बेस जो है 10 लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं। तो यहाँ से log 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा आपको? मेरा थोड़ा वर्ड फंबल हो रही है तो मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। log 10 जो है वो 1 होती है, log 1 0 होती है। तो log 10 was 0 इक्वल टू 1, 1 वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे, बेस यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, log 1 0, ये याद रखेंगे। अब 10 टू द पावर 1 क्या होती है, 10। तो यहाँ से होगा log, वैल्यू आप कहाँ लिखेंगे, बगल में, बेस कहाँ लिखेंगे, यहाँ 1। और बेस अगर 10 हो तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, अगर दूसरा हो 10 के अलावा कुछ हो तो आपको लिखना पड़ेगा, बट अगर 10 ना हो तो आप लिखिए log 10 इक्वल टू 1 डायरेक्टली। सिमिलरली 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100 आप लिख सकते हैं log बेस 10 वैल्यू 100 इक्वल टू 2 और log 100 इक्वल टू 2। log का प्रूफ भी करूँगा मैं, अलग से करूँगा सारा प्रूफ वगैरह, लॉगरिथम मैं बताऊँगा। यहाँ से फिर नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो लॉग में बताऊँगा आराम से। आप देखो, आप यहाँ पे भी फॉर्मूले देख लो कैसे आया, ये सारे देख लो कैसे है क्या है, ठीक है। और दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करें, पाउज मोड में डालें, वहाँ से भी हो जाएगी। तो यहाँ से log 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह से आप कह सकते हैं log 1000 अब क्या होगी, 3 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, तो बेस क्या है, 10 होगी। आप लिख नहीं सकते हो बेस, लिख भी सकते हो नहीं भी, बट आप मत लिखो। 10 टू द पावर 3 क्या होती है, 1000। 10 टू द पावर 3 क्या होती है, 1000। तो आप यहाँ से लिख सकते हो log बेस 10 वैल्यू 1000 इक्वल टू 3, यानी कि log 1000 इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों सभी का? log 1000 क्या होगी, 3, ठीक है। तो उसी तरह से आप अगर ये आप लिख सकते हो 10 टू द पावर n, सपोज लेट y इक्वल टू 10 टू द पावर n। log in form of log it can be written as log base 10 वैल्यू y इक्वल टू n, और आप बेस हटा भी सकते हो, log y इक्वल टू n। यहाँ से सॉरी, यहाँ से log y इक्वल टू n हो गया, यानी अब log की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर n। आप यहाँ पुट करेंगे 10 टू द पावर n, दैट्स इक्वल टू n। यानी आप log 10 कुछ भी पावर दे वो n आ जाएगी, क्योंकि आप बेस 10 लिख भी सकते नहीं, यहाँ बेस है यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 बेस है आपका, बट आप नहीं लिखेंगे n, दिस इज n। सिमिलरली log 10 इक्वल टू 1, log 100 इक्वल टू 2, log 1000 इक्वल टू 3, log 1 इक्वल टू 0। मैं कुछ log की वैल्यू भी लिख देता हूँ। log 2 की वैल्यू होती है 0.410, 0.410, मैं लिख दूंगा वैल्यू 310, सॉरी 0310, 03.0310 लिखो तार।
हो गया होगा आपका 3010 होता है, पॉइंट के बाद होता है, मैं सुधार देता हूँ आपको। हो गया, सुधार देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जीरो नहीं होगी, अब इसको काट ले थोड़ा, 0.3010 मैंने जो पहले बोला था 310 होगी, सॉरी 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 सॉरी, आज क्या हो गया है, 3010 होती है, 3010 उतार ले, हो गया होगा आपका। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे आपको। अब मैं देता हूँ, ये तो हो गई ये सारी चीज़ें, आप इसको अलग से लिख लें, थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है बट आप सीधा कर लो। तो आप देख लो, ये ख़त्म हो गया। अब कुछ फॉर्मूले हैं लॉग में, आप याद कर लेना, लॉग बेस बी वैल्यू ए टू द पावर एम, तो जो इसकी पावर होती है वो बगल में आ जाती है फर्स्ट, एम लॉग बेस उतना ही रहती है वैल्यू ए, इसे पढ़ते ही हैं, लॉग वैल्यू ए बेस बी और एम जो पावर थी वो कहाँ आ जाएगी, बेस वैल्यू की जो पावर थी वो बगल में आ जाएगी। सेकंड राइटिंग अच्छा मैं लिख दूँ, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है राइटिंग मेरी यार, थोड़ा क्या करोगे, मैनेज कर लो, सीखना है तुम्हें, अरे बाबा रे बाबा, राइटिंग सुधारता हूँ मैं अपनी, लॉग फर्स्ट, सेकंड टू, लॉग अगर वैल्यू ए है और बेस बी है, इसकी पावर एम है, तो यहाँ ये 1/m आ जाती है, बाकी वैसे ही दिखाएगी। थर्ड लॉग अगर बेस बी है, ये भी बेस बी है, तो इट्स इक्वल टू 1, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, b टू द पावर 1 इक्वल टू b, तो आप लॉग में कन्वर्ट करोगे जब, तो बेस कहाँ आ जाएगा यहाँ, वैल्यू कहाँ आ जाएगी यहाँ, और पावर कहाँ आ जाएगी यहाँ, इसलिए लॉग बेस वैल्यू भी 1। फोर्थ में देखो, फोर्थ में आप देख लीजिए, लॉग बेस बी वैल्यू ए, इसे आप लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, और आप कुछ भी यहाँ बेस दे सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे बेस सेम देना होगा, यहाँ पे तो बेस देना होगा वो दोनों में सेम देना होगा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला, लॉग कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया ना, लॉग बेस बी, अब आप इसको लिख सकते हैं लॉग बेस बी वैल्यू ए, आप इसको लिख सकते हैं, बेस इंटरचेंज फार्मूला होता है ये, लॉग वैल्यू यहाँ आ जाएगी और बेस यहाँ आ जाएगी, इसे बोलते हैं बेस इंटरचेंज फार्मूला, बेस इंटरचेंज फार्मूला, या नहीं भी लिख सकते हो यार, समझ लो खुद से, बेस इंटरचेंज फार्मूला। सिक्स्थ वन इज दैट b टू द पावर log बेस b वैल्यू a दैट्स इक्वल टू a। अब सारे का प्रूफ मैं कर ही दूंगा, थोड़ा सा आसानी है, एक का मैं कर ही देता हूँ प्रूफ, देख लो, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, चलो थोड़ी वीडियो बनेगी लंबी पर समझ में आएगी, डिफ्रेंशिएशन अच्छे से समझ में आएगी, इंटीग्रल मैं कल डाल दूंगा या कुछ समय बाद एक आध दिन में वो भी डाल दूंगा मैं, देख लो। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज्ञान हो सके उतना लें, जो समझ में आना है आप पाउज करके टाइमिंग को थोड़ा सा स्लो करके आप देख सकते हो यूट्यूब मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स फिजिक्स एंड मैथ्स वर्ल्ड,
फ्रिक्शन ऐसी है ना भाई। अच्छा चलो, तो आप एक बार लाइक करें, वहाँ पे समझ में आएगा आपको। अभी मैथ्स एंड फिजिक्स वर्ल्ड के नाम से है, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे, समझ में आएगा सारा, ठीक है। और ये है आपका ख़त्म हो गया। ये लॉग में जो फॉर्मूला थे 1 2 3 4 5 6, बेस बी, बेस इंटरचेंज, वो कन्वर्जन मैंने बता दिया। बेस पावर, हाँ एक और मैंने बताना भूल गया, जो बेसिक फार्मूला थी, ये तो पावर्स बगल में आ गए, पावर इसकी वैल्यू यहाँ आ गए। अब एक और फार्मूला है 7th में, दो और फार्मूले हैं। लॉग बेस बी वैल्यू ए, लॉग बेस बी वैल्यू ए प्लस लॉग बेस बी वैल्यू सी। अगर ये इस तरह से हो तो इसे आप लिख सकते हैं लॉग, आप यहाँ पे बेस अलग अलग कर लो, अच्छा रहेगा, m इंटू एन कर लो, लॉग बेस बी m प्लस लॉग बेस बी n। आप इसे लिख सकते हैं लॉग बेस बी m इंटू एन। कैसे होता है मैं प्रूफ कर देता हूँ, कर ही देता हूँ। अरे यार, b इंटू एन, बड़ी फास्ट पेन चलती है ये। और अगर माइनस लगा दो, आपका सवाल सही है, लॉग बेस बी m माइनस लॉग बेस बी n, हट जाता हूँ, यहाँ से हो जाएगी लॉग बेस बी m नहीं, सॉरी, बेस बी m बाई n। लॉग बेस बी, ये भी एक फार्मूला हो गया, ये 8 फार्मूला हो गया। ये तो बहुत फार्मूले हैं, बट आपका इतना से काम चल जाएगा कि अगर बेस सेम हो और m प्लस n हो तो आप log m इंटू एन कर दें। log बेस बी m माइनस log बेस बी n हो तो आप लिख दें log बेस बी m बाई n। सपोज log 6 है, बेस मान लो कुछ भी है 2 है, तो आप लिख सकते हो log बेस बी 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, तो आप लिख दो log बेस 2 3 प्लस log बेस 2 2। log 6 बेस 2, आप लिख सकते हो log 2 इंटू 3 इंटू 2 बराबर है। अब log 2 लिख दो, 2 पहले, अब प्लस का साइन देकर log बेस 2 3। इसमें करना क्या है कि आप ये जो log 2 है वो 1 हो जाएगा, 1 प्लस log 2 3। अब log 5 की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से। अगर log 5 निकालनी है तो आप लिख सकते हो log 10 बाई 2, और ये फॉर्मूला होता है आपका log m बाई एन इक्वल टू log m माइनस log n। उल्टा चल लो, log बेस बी m बाई एन इक्वल टू log बेस बी m माइनस log बेस बी n। अगर log बेस बी m इंटू एन करना है तो log बेस बी, वही चीज़ है, फॉर्मूला सेम है, log बेस बी m प्लस log बेस बी n। क्या देख लो यहाँ log बेस बी m इंटू एन, यहाँ log बेस बी m log बेस बी n। यहाँ से ये हो गया कहानी, यहाँ से खत्म। अब कहानी नहीं है, स्टार्ट होगी। आइए log 5, तो आप इसे लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2, क्योंकि यहाँ बेस कुछ नहीं था तो यहाँ बेस क्या था, 10 बेस था। अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, log यहाँ पे बेस कुछ नहीं तो क्या है, 10 है log 5 की, तो बेस 10, 5 को लिख सकते हैं 10 बाई 2, 2 5 या 10, log 10 माइनस log 2, यहाँ कुछ बेस नहीं तो 10 है, 10 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से log 10 की वैल्यू क्या है आप जानते हो, log 10 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस log 2। आप log की भी वैल्यू निकालो, 1 माइनस 0.310 था, 310 कितनी वैल्यू थी log 2 की वैल्यू, मैंने लिखा था अभी 3.3010। याद है भाई, क्या भूल नहीं गया मैं, बेवकूफ़ नहीं हूँ। अरे यार, जा ऊपर जा, जल्दी जा। इरेजर ले ले भाई, कितना हो जाएगा,
31010 31010 बड़ा आर्यभट्ट साहब ने बहुत कंफ्यूजन कर दिया है। आप घटा लो इसमें 1 पॉइंट, आप घटा लो लगभग 1.0000.3010.7 नहीं 9 में 3 6 ना 0.6990 लगभग अप्रॉक्सीमेटली। आप अगर लॉग टेबल देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्रूफ समझ लो, एक कर लो, एक दो प्रूफ कर देता हूँ, बाकी खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं लॉग के प्रूफ में बता दूंगा कैसे है, देख लो। लॉग बेस बी वैल्यू एम माइनस लॉग बेस बी वैल्यू एन, सॉरी प्लस ले लो पहले, लॉग बेस बी एम इंटू एन। लेट प्रूफ में देख लो, लेट एक्स इक्वल टू लॉग बेस बी एम। तो लॉग के अनुसार क्या हो जाएगा, ये तो पावर है ना, तो बेस होगा बी, पावर होगा एक्स, अब वैल्यू होगी एम। जब बी टू द पावर एक्स बराबर एम को लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू लॉग बेस बी एम, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज का साइन देना जरूरी है यार, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ सेम आप करेंगे, लेट फिर एंड लेट y इक्वल टू लॉग बेस बी एन। यहाँ से लॉग डिफरेंशिएशन में थे, लॉग में आ गया, चलो कोई नहीं। लॉग बेस बी नहीं, आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो b टू द पावर y इक्वल टू क्या होगा n, ये वाला इम्प्लाइज, ये वाला इम्प्लाइज बहुत छोड़ देते हैं लोग, हाफ मार्क्स कट जाएगा। b टू द पावर रिटन फॉर्म में बोर्ड में b टू द पावर y m। अब आप करो नाउ m इंटू n, ये क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन 2, दोनों 1 और 2 को गुना कर लो, तो क्या हो जाएगा m इंटू एन, क्या हो जाएगा तुम्हारा b टू द पावर x इंटू b टू द पावर y, दैट इज इक्वल टू b टू द पावर x प्लस y, दैट इज mn इक्वल टू, अब फिर आपसे लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, TLBS, टेकिंग T फॉर टेकिंग, L फॉर लॉग, B फॉर बोथ साइड। अरे बाबा ये इरेजर का बड़ा टपला है, तो ठीक है पेन की साइज थोड़ी कम करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग एम एन इक्वल टू, नहीं आप ऐसा लो, रूल्स के अनुसार लो, पावर क्या है एक्स प्लस वाई है ना, तो लॉग बेस क्या है आपका b, वैल्यू क्या है एम एन, बी टू द पावर दे रहे हो तब तो b की पावर रख रहे हो तब तो ये वैल्यू एम एन आ रही है, एम एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और आप लिख सकते हो लॉग इम्प्लाइज देकर बेस बी एम एन इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग बेस बी एम माइनस लॉग बेस बी एन। और आप इसी चीज़ को आप अगर ऐसे कर दोगे एम बाई एन, तो हो जाएगा लॉग, सॉरी b टू द पावर m की वैल्यू क्या है, b टू द पावर x अपॉन b टू द पावर y, वहाँ से लेट करके फिर से मान सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा m बाई एन इक्वल टू b टू द पावर x माइनस वाई, लॉग बेस b वैल्यू m बाई एन इक्वल टू x माइनस वाई, ये जो पावर है। अब आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, लॉग बेस b m बाई एन, x की वैल्यू यहाँ से आएगा लॉग x की वैल्यू कितनी है, बेस b m माइनस लॉग बेस बी एन। यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया, सेकंड वाला भी, ये वाला एक, यहाँ से भी ये भी प्रूफ हो गया, सारे प्रूफ हो जाएंगे। पावर्स वाले मैं कर दूंगा अगले क्लास में, बेस का लॉगरिथम ये कंटिन्यू चलेगा, डिफरेंशिएशन की क्लासेस, लॉग वाले में भी प्रूफ कर दूंगा। अब ये हो गए, अब उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर, अब मैं बताता हूँ, हाँ अब बताता हूँ, उस समय जो प्रूफ किया था लॉग डिफरेंशिएशन लॉग वाली, आजा आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई, आजा 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 आजा। हाँ y टू द पावर ax, अब यहाँ पे लॉग लगा लो, लॉग y लॉग ax आ जाएगा, दोनों साइड भी लॉग लगा सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग बेस क्या है a, वैल्यू क्या है y इक्वल टू एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। उससे अच्छा आप ऐसे लिखो, दोनों तरफ लॉग भी लगा सकते हो। अगर a इक्वल टू b है तो आप लिख सकते हो लॉग a इक्वल टू
लॉग बी। अगर x इक्वल टू वाई है, एक्स टू पावर m है और m है, तो आप लिख सकते हो लॉग x टू पावर m इक्वल टू लॉग y टू पावर n। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो आप यहाँ पे ये लॉग दोनों लगा लो, लॉग y इक्वल टू लॉग ए है x ये जो है क्या है, पावर है, बगल में आ जाएगी। लॉग है तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू, x वेरिएबल है। डिफरेंशिएट करेंगे तो d दोनों में डिफरेंशिएशन लगाएंगे, dy dx, dy log y। अब log y dx है। अब इसके लिए मैं एक और फार्मूला बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। ये 10 फार्मूले हुए थे, 11 फार्मूले में चलता हूँ। 11वां नंबर जो फार्मूला है वो है ये है कि अगर u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो, v इक्वल टू फंक्शन जी एक्स हो, ठीक है, अलग अलग फंक्शन हो, तो d ऑफ u, साइड हो जाए भाई, d ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाना है आप लोगों के लिए। तो ये हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस वी इंटू डी ओ बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला है आपका, सॉरी प्लस में, सॉरी ये। तो आप यही करना है, आप ये। अब एक फॉर्मूला और है, ये 11 नंबर फॉर्मूला है, आप उतार लेंगे। यह मल्टीप्लिकेशन फार्मूला है, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन फार्मूला बताता हूँ, मुझे लगता है फिर से बताना ही होगा। चलो मैं बताता हूँ, प्लस करता हूँ, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन फार्मूला में बताता हूँ। आप लॉग, आपको चेन रूल बताता हूँ। चेन रूल बहुत ही अच्छी रूल है। चेन रूल में क्या है, लॉग, सॉरी लॉग होते होते लॉग ही हो गया भाई, लॉग हट जा। चेन रूल हट जाओ, रोल, चेन रूल, रूल RUL रूल, ठीक है। चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल। सपोज u इज ए फंक्शन ऑफ v, v इज ए फंक्शन ऑफ x, u f v का फंक्शन है, यानी समझ लो कि u इक्वल टू साइन b होगा और v इक्वल टू मान लो x होगा या x स्क्वायर होगा, तो u v का फंक्शन है और v x स्क्वायर का फंक्शन है। एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो आप अगर मान लीजिए ये v जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है आपका x, ये v का फंक्शन है। अब चलते हैं d ऑफ u बाई डी एक्स। आप इसको लिख सकते हैं d ऑफ u। आप u क्या है, फंक्शन ऑफ v है, तो आप dv से गुना डिवाइड करेंगे और dv से गुना करेंगे, और ये जो dx है वो जैसे वैसे ही यहाँ लिख देंगे dx, फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ इसमें dx, फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो है फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी वी कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में डी यू बाई डी एक्स ही बचेगा। ये कहलाती है चेन फॉर्मूला। सपोज आपको डिफरेंशिएशन करना है, एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, कुछ भी ले लो, एक्स साइन एक्स स्क्वायर ले लो, और आपको फॉर्म डी एक्स। तो हम लोगों को मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, हमें मालूम है कॉस एक्स, यहाँ पे एक्स होती है पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, मान लोगे लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज द चेन फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स डी बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी वी, ये चेन रूल। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, 2x आ जाएगी। अब चलेंगे, ये कुछ नहीं है, अब चलेंगे, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा चेन रूल में। डी वाई बाई डी एक्स क्या कितना है, 2x। अब इसको लिखेंगे यहाँ से, मैं फिर से लिख रहा हूँ, इस चीज़ को यहाँ मान लेंगे। नाउ यहाँ से चलते हैं, नाउ डी ऑफ साइन
एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, आप लिखेंगे डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, आपने क्या माना है वाई, आप वाई लिख दो, डी ऑफ साइन वाई बाई डी एक्स। अब आ गया ना, ये वाई है और ये क्या एक्स है, और हमें मालूम है यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे, यहाँ वाई है यहाँ एक्स, वेरिएबल दोनों अलग है, सेम करना होगा आपको वेरिएबल, कुछ नहीं करना है। डी ऑफ साइन वाई, तो यहाँ साइन एक्स होती थी, डी ऑफ साइन एक्स होती थी, यहाँ डी एक्स होती थी, तो यहाँ डी साइन वाई है तो यहाँ डी वाई होनी चाहिए। जब डी वाई आप अपने मन से डिवाइड कर रहे हो तो गुना भी कर लो, और ये डी एक्स तो रहने दो, यहाँ पे हो गया। अब डी ऑफ साइन वाई बाई डी वाई सेम आ गया, वेरिएबल कुछ भी उससे मतलब नहीं। अगर यहाँ साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स है तो यहाँ साइन वाई बाई डी वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो यहाँ 2x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 बगल में लिख लो, 2x आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गई है, इंटू 2x, ये फॉर्मूला। अब आप 2x पहले लिख लो, और कॉस y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर, आंसर। दिस इज द चेन फॉर्मूला। आपने जो लॉग में लगाया है वो सेम लगाया है, सेम लगाया है। आपने क्या किया कि डी लॉग वाई, यहाँ तक तो लॉग वाई दोनों साइड लॉग लगाया, पावर लॉग वाली फॉर्मूले के हिसाब से x बगल में आ गई, x बगल में आ गई। आपने डिफ्रेंशिएशन दोनों में लगा दिया आपने, डी वाई डी एक्स, यहाँ पे ये नहीं, ये आप छोड़ दो, ये आप छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है। ये आप डी वाई बाई डी एक्स आपने लगाया। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी लॉग लगाया तो लॉग वाई, यहाँ वाई है और यहाँ क्या है, आपका एक्स है। तो अब डी, यहाँ पे लॉग, हमें फॉर्मूला मालूम है डी ऑफ लॉग वाई बाई डी वाई, या डी ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो अगर यहाँ वाई है तो डी वाई बनाना होगा, और डी ऑफ लॉग वाई 1 बाई वाई, और डी वाई से गुना भी किया था आपने, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। हमें निकालना ही था डी वाई डी एक्स, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स, डी ऑफ ए एक्स बाई डी एक्स, इसी का निकालना था। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 बाई वाई, अब डी एक्स बाई डी एक्स कैसे, एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, डी, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 12 में, फॉर्मूला नंबर 12 में करना क्या है आपका, डी ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, मुझे पहले लिखा देना चाहिए था, और डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1। अब देख लो, डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, एक्स की पावर यहाँ 1 है, 1 बगल में रख लो, एक्स की पावर 1 घट जाएगी फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि पहले आपको मैंने लिखवा चुका हूँ फॉर्मूला, एक्स टू द पावर n, n बगल में, अब पावर 1 घट जाएगी। यहाँ से देखो, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगी 1 इंटू एक्स टू पावर 0, और एक्स टू पावर 0 क्या होती है 1, यानी डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू 1। ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स 1। तो वही चीज़ हमने यहाँ लगाया है लॉग वाले में, लॉग कहाँ है, चला गया लॉग 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 लॉग, यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1, लॉग ए ऐसी होगी एज इट इज़, ये वाले लॉग वाले डिफरेंशिएशन में, ए टू द पावर एक्स वाले में, और ये 1 बाई वाई हो गई, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये लॉग ए हो गई, वाई उधर गुना में चली जाएगी, वाई लॉग ए, अब वाई की वैल्यू पुट कर दो तो ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स लॉग ए। दिस इज अ डिफरेंशिएशन, खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तो आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 11 हो गई थी ना, साइन की सारी फॉर्मूले हो गई, लॉग एक्स हो गई, ई एक्स टू पावर एक्स हो गई। अब आपका एक नया फॉर्मूला आएगा, ठीक है, यहाँ पर सारा हो गया ए टू पावर एक्स। एक फॉर्मूला और है आपका डी ऑफ डी एक्स, शायद 12 नंबर होगी, डी ऑफ डी एक्स लॉग, यहाँ पे देख लें फॉर्मूला, ये लॉग पहले आपने पढ़ा था ए टू पावर एक्स, लॉग एक्स पढ़ा था, अब आप लॉग एक्स ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे,
लॉग ए एक्स, अब यहाँ पे बेस ए आ गई क्योंकि आपने डी ऑफ लॉग एक्स क्या पढ़ा था, बाई डी एक्स 1/x, तो ये भी 1/x ही होगी, बट आपकी होगी ये 1/x और ये लॉग ए बगल में आ जाएगी। यानी आप कह सकते हो मे बी आप ऐसे लिख लो log a by x फॉर्मूला। अच्छा सॉरी ये log a है ना, ये फॉर्मूला log a डिवाइड में आएगी, log a x, ये सॉरी इसमें फॉर्मूला ये जो कांस्टेंट होती है डिवाइड में आती है। कैसे मैं बताता हूँ, d बाई डी एक्स, आप log a बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाइए, अब मैं साफ लिख दे रहा हूँ, d ऑफ डी एक्स लॉग ए एक्स, तो आप ये लिखेंगे log x बाई log a, फॉर्मूला था आपका log का, पीछे फॉर्मूला था, फॉर्मूला था आपका, कहाँ फॉर्मूला था log का, log की फॉर्मूला मैंने बताया था log का, अच्छा इसी में है आपका log का फॉर्मूला, में किधर चला गया, आप log के फॉर्मूले बताएंगे, बताया हमने, हाँ log बेस बी वैल्यू है इक्वल टू log x टू एक बेस x ए वैल्यू है, log बेस x वैल्यू बी, तो आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पे log x को ऐसे लिख दें आप, और ये तो log a क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। इसका भी कहानी बता देता हूँ, d बाई डी एक्स, डी ऑफ log x बाई डी, जो कांस्टेंट होती है बाहर आ जाती है, डिफरेंशिएशन हम वेरिएबल की करते हैं और फंक्शन की, और log x की वेरिएबल क्या होती है डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये क्या हो जाएगी 1/x, यानी 1/x log a। चलिए बहुत हो गई log a, कहानी ख़त्म, यहाँ से देख सकते हो, तो ये x log a ख़त्म। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ डिफरेंशिएशन में, नोट कर लेंगे, फॉर्मूला नंबर 13 नोट करेंगे, 13 या आप नोट करके लिखेंगे, नोट में भी लिख सकते हैं, डी ऑफ, अगर कोई फंक्शन है वो ax का फंक्शन है बाई डी एक्स है, तो आप यहाँ 1/a और f और स्मॉल एफ एक्स का कोई कैपिटल एफ एक्स कोई डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 14 में आप log साइन log, अब log मत लो, साइन लो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b, ax बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन में क्या है आपका ax बाई डी एक्स, बगल में आप लिख सकते हो एफ ए, नहीं ए ऊपर में लिखोगे, सॉरी ये थोड़ा दिमाग नहीं काम किया, सॉरी वेरी सॉरी, ए इंटू क्या लिखोगे एफ, प्रूफ मैंने सारा खास प्रूफ कर दिया, छोटा सा में थोड़ा सा बाय मिस्टेक, सॉरी, एफ ए एक्स लिखोगे, कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ, कैपिटल एफ एक्स, डिफ्रेंशिएट होने के बाद कोई नया फंक्शन आएगा स्मॉल एफ एक्स है, ठीक है, जैसे लेट छोड़ दो y इक्वल टू साइन ए एक्स, तो आप यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करोगे, वेरी बेसिक डिफरेंशिएशन है, कुछ एग्जांपल मैं दूंगा, टाइम अभी है 10-15 मिनट मैं दूंगा आप लोगों को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ साइन ए एक्स बाई डी एक्स, यहाँ देख लो फॉर्मूले है, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्वर्स के भी फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएंगे a साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस क्या होगा, कॉस ए एक्स होता है, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। कैसे आएगा देख लो, लेट आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे इसको यहाँ से लेट भी इक्वल टू, आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, लेट v इक्वल टू ए एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, ए डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि आप अगर करेंगे, आप देखो आप
डी ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आप इसको भी नोट कर लो, आप ये भी नोट कर लो थोड़ा सा। डी ऑफ, मान ले जाए कोई फंक्शन ए है और इन सॉरी मैं छोटा बड़ा लिख दे रहा हूँ, डी ऑफ कोई एम है या ए है, कुछ भी ले लो, डी ऑफ ए है और यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, डी एक्स है, ए बाहर है, ये कुछ भी हो सकता है, तो ए बाहर हो जाएगा और फिर आप डिफरेंशिएशन कीजिए फंक्शन का, फिर उसके बाद जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो कीजिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आप डी ऑफ ए कॉस एक्स है, डी एक्स है, तो ये फंक्शन से बाहर है ये कांस्टेंट, ये आप बाहर ले लीजिए, ए डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। या आपका डी ऑफ एक्स बाई ए है और डी एक्स है, तो आप वन डी ऑफ एक्स बाई ए को आप बाहर में लिख लीजिए डी एक्स, ऐसे कर लीजिए, या एक्स स्क्वायर है तो डी एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 बाई ए 2x हो जाएगा, यानी 2x बाई ए, ये आपका आंसर, ये आपका साइन है। बाकी तो आपने बता दिया मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन यहाँ तक ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, और मैं इसका इंडिफिनिट मैं दिखा देता हूँ, इनवर्स भी प्रूफ में बाद में कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ये फॉर्मूले वाली वीडियोज़ है, फॉर्मूले वाली क्लास है, और अगले क्लास में मैं प्रूफ वाली क्लासेस करूँगा, ठीक है। प्रूफ मैं इनवर्स की प्रूफ कर दूँगा, या इनवर्स के फॉर्मूला की प्रूफ की ज़रूरत उतनी नहीं है, बट आप मैं बता दूंगा कैसे है, क्वेश्चन मैं अगले क्लासेस में करा दूंगा जो भी है, ठीक है। तो ये आपका, अब यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हो कि यहाँ से आप यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स, लेट v इक्वल टू ए एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन v डी बाई डी एक्स। आप इसको लिख सकते हो यहाँ से डी वाई सॉरी वाई इक्वल टू साइन भी, क्योंकि आपने एक्स को क्या मान लिया है, भी मान लिया है, तो आप यहाँ पे साइन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स डी साइन वी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स डी साइन वी आया, यहाँ पर v है, यहाँ पर x है, और आप जानते हो कि v अलग है वेरिएबल, x अलग वेरिएबल है, तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर इस केस में आप करोगे dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगाओगे, d ऑफ साइन vx है ना आपका, तो आप एक काम करो, साइन v d ऑफ साइन v रहने दो, और यहाँ पे dv कर दो, क्योंकि यहाँ पे dx है, अब आप dv से गुना कर दो, और dx जो था आपका पहले रहने दो, क्योंकि आपने ये आपका मेन जो है ये है आपका डी साइन वी अपॉन डी एक्स, लेकिन आपने डी वी से डिवाइड किया और गुना कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला आई, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है डी साइन वी बाई डी ए, ये वेरिएबल सेम है, तो डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो डी ऑफ साइन वी क्या हो जाएगा, डी वाई की वैल्यू साइन ए एक्स आप पुट कर दो वापस यहाँ, साइन ए एक्स बाई डी एक्स, और ये साइन वी की कॉस वी, और डी वी बाई डी एक्स। आप एक काम करो, डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स वी की वैल्यू रख दो, वी की वैल्यू कितनी है, एक्स, वी की वैल्यू क्या है, एक्स बाई डी एक्स। अब मैंने बताया कि कांस्टेंट जब होती है, एक्स फंक्शन एक्स है, ये क्या है, बगल में कांस्टेंट है, ए से मल्टीप्लिकेशन है, ए साइन एक्स, ए कुछ भी हो, साइन के अंदर ए एक्स हो तो फिर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर है। लेकिन फंक्शन से बाहर हो, जैसे सपोज यहाँ पे ए साइन एक्स हो, तो वो फिर वो बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डी ऑफ साइन ए एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस बी का डिफरेंशिएट, कॉस आप वो सही लिख दो, आप डिफरेंशिएट कर चुके हो, बी की वैल्यू ए एक्स, बी की वैल्यू ए एक्स डी कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, और ये वाला का डिफरेंशिएशन में ए आप बाहर निकाल लो, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगी 1, आप ए पहले लिख लो, ए कॉस ए एक्स, ए आप बाहर पहले लिख लो, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 आंसर। अब आप डायरेक्ट कर सकते थे, साइन ए एक्स बाई डी एक्स, आप डायरेक्ट लिख दो कॉस ए एक्स, ये पावर ए हो तो कॉस ए एक्स,
एक्स स्क्वायर हो तो फिर आपने मानना होगा, ठीक है। आगे का डिफ्रेंशिएशन मैं बता दूंगा। साइन एक्स डी एक्स और ये साइन ए एक्स है, छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन ही बता दे रहा हूँ। साइन ए एक्स है तो कॉस ए एक्स और ये जो कांस्टेंट है बगल में लिख दो, बस हो गया। देखो सेम आंसर आ गया, लेकिन आने का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है पूरा। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से साइन का कॉस, ये बाहर में एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, क्योंकि हमने साइन एक्स का पढ़ना एक्स स्क्वायर का नहीं। साइन एक्स स्क्वायर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल लगा कर। अब वो भी देख लो, ठीक है। y इक्वल टू साइन ए एक्स स्क्वायर और आपको मालूम है d ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। क्या करोगे तो आप क्या करो, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई क्या है dx, और आपको निकालना है तो क्या हो जाए डी ऑफ साइन ए एक्स स्क्वायर। आप मान लो लेट वाई इक्वल सॉरी वाई तो माना ही हुआ, v मान लो, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट v को साफ लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर। तो डी ऑफ साइन v अपॉन डी वाई डी एक्स, तो y तो पूरा लिखोगे अपॉन डी एक्स। अब इसमें चेन रूल लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स डी ऑफ साइन v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसी में कर लो, अलग से क्यों करना, इसी में अलग से भी कर सकते हो, डी बाई डी एक्स यहाँ से निकाल सकते हो, डी बाई डी एक्स, ये बाहर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो उससे अच्छा आप यहीं पे कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन भी है ना, सॉरी साइन भी, साइन भी का क्या हो जाएगा कॉस भी, और डी वी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, अब वैल्यू पुट कर दो ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये हो जाएगी कॉस भी की वैल्यू पुट करो कॉस ए एक्स स्क्वायर, सॉरी राइटिंग मेरी गड़बड़ है, कॉस ए एक्स स्क्वायर, सॉरी आप समझ में आ रहा होगी, मैथ्स में थोड़ी राइटिंग इग्नोर करना, और ये डी एक्स स्क्वायर है तो आप इसमें बाहर ए ले लो और ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आ जाएगी। मैं बाय स्टेप कर दे रहा हूँ, कॉस ए एक्स स्क्वायर, कॉस ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये ए कांस्टेंट को आप यहाँ लिख लो और डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, आप पहले लिख दो 2ax लिख दो और कॉस ए एक्स स्क्वायर आगे पीछे लिख सकते हो, ये फंक्शन सेम होना चाहिए ये, यानी कि आंसर है आपका 2ax cos ax स्क्वायर। ये तो आपका चेन रूल मैंने बता दिया, आप ये भी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, d ऑफ u प्लस माइनस v, यानी अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, dx आप लिख सकते हो d ऑफ u बाई डी एक्स प्लस माइनस d ऑफ डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। एक फॉर्मूला डी ऑफ यू भी, हाँ मैंने लिखवा दिया है बट मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ, यू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, वी फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगी इक्वल टू यू इंटू फर्स्ट, यू इज ए फर्स्ट फंक्शन, यू क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन, आप किसी को भी मान सकते हो, प्रोडक्ट में चलेगा पर डिवीज़न में नहीं चलेगा, डिवीज़न में इसके बाद बताऊंगा। तो ये डी या यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी ओ बाई डी एक्स, ये हो गया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। अब डिवीज़न का भी एक फॉर्मूला है, डी ऑफ यू बाई वी, यू इज़ अ फर्स्ट फंक्शन, जो ऊपर में है डिवीज़न से वो फर्स्ट फंक्शन है, जो नीचे है वो डिवीज़न से सेकंड फंक्शन है। आप करना क्या है, आप लिखोगे सेकंड फंक्शन इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू है ये, प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस यू इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और नीचे में आप लिखोगे वी स्क्वायर, जो भी वी होगा फंक्शन जी एक्स जो भी होगा
अदर फंक्शन जो भी होगा उसमें आप ऐसे ही लिखोगे, उतार लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? चल, इन्वर्स फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, इन्वर्स की भी फार्मूला मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिख देता हूँ इन्वर्स की फार्मूला। हो गया, लिख लिए? फार्मूला इन्वर्स की भी प्रूफ भी मैं कर दूंगा अगली क्लास में। प्रूफ जो जो प्रूफ करने होंगे इन्वर्स फंक्शन के सारे मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक है कि आप एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर है बगल में आ जाएगा 3x², डी ऑफ एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स, आप कुछ मत करो, x की पावर 1 है, इस तरह से रहे। जैसे आप, मैं लिख देता हूँ डी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स क्या होगी, ए होगी सिंपली। आप सीधे लिखोगे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 2 बाई डी एक्स, क्योंकि x प्लस 2 अलग अलग आ गया। आप फॉर्मूला जानते हो, डी ऑफ u प्लस बी बाई डी एक्स। यू क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और v क्या है आपका 2 है जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1, अब 1 हो जाएगी, पावर 1 बगल में आएगी, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होती है, आप रट लो, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगी 2 की फंक्शन 0, डिफरेंशिएशन 1 आंसर। तो x प्लस बी की ये जो है ये आ जाएगी, ये बहुत आसान है, ये फॉर्मूला हो गया। डी ऑफ x रूट एक्स बाई डी एक्स, आपको कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ही लो। तो आप करना क्या है, डी ऑफ x टू द पावर हाफ बाई डी एक्स, हाफ बगल में होगी x टू द पावर हाफ माइनस 1, हाफ x टू द पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा हाफ, और सम टू ए टू द पावर माइनस हाफ, डी टू द पावर 1 बाई एक्स 2, और ये 1 बाई 2, और ए टू द पावर माइनस बी क्या होता है 1 बाई ए टू द पावर बी। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स टू द पावर हाफ, समथिंग की पावर हाफ क्या होती है रूट ए, तो एक्स की पावर हाफ क्या आ जाएगी आपकी 1 बाई रूट एक्स, यानी कि 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। यानी कि आपकी डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी कि डी ऑफ रूट एक्स बाई, सॉरी एन भी फास्ट चल रही है, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी इंटू एक्स टू पावर हाफ बाई डी एक्स। मैं डिफ्रेंशिएशन फिर से करूँगा, प्रूफ करूँगा सारे, और धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँगा, फिर मैं इंटीग्रल डालूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे है डी बाई डी रूट एक्स, डी एक्स हाफ, हाफ बगल में आ जाएगी, और एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, आप डायरेक्ट लिख दो, कोई नहीं, प्रूफ मैं कर ही चुका हूँ, पीछे मैं प्रूफ कर चुका हूँ, पीछे ये वाले में 1 बाई 2 रूट एक्स, आप डायरेक्ट लिख दो 1 बाई 2 रूट एक्स, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना की ज़रूरत नहीं है, 1 बाई 2 रूट एक्स। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत? 1 बाई 2 रूट एक्स, अगर आपको ये भी फार्मूला के तौर पे यूज़ कर सकते हो, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये भी कर सकते हो, डी ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस, कांस्टेंट मतलब 2, 3, 4, 5 किसी का भी डिफरेंशिएशन हो, डेट्स इक्वल टू 0, आप इसको भी कर सकते हो ऐसे। डी ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, आप ए बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स बाई डी एक्स, ये भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ और
एफ ए एक्स का फंक्शन हो तो ए बाहर में आ जाएगा और एफ डिफरेंट कैपिटल एफ एक्स नया फंक्शन आएगा एफ ए एक्स। सपोज साइन एक्स का कॉस ए एक्स आ गया वैसे इस तरह से, लेकिन एक बाहर आ जाएगा फंक्शन। ये स्मॉल एफ एक्स है, डिफरेंशिएशन के बाद एक कैपिटल आएगा। ठीक है, यहाँ तक खत्म। अब आगे चलता हूँ मैं। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन लंबा है पर आपको समझ में आएगा, अगर आप देखेंगे समझ में आएगा, अच्छी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन चलते हैं। डी ऑफ फर्स्ट डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होगा 1/√(1 - x²). बस और कुछ नहीं करना, हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, माइनस आप लगा दो, फॉर्मूला वही 1 - x²। ठीक है, थर्ड में देखो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 + x²। डी ऑफ फोर्थ डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन का मैं डाल चुका हूँ, क्लासेस हो चुकी है आपकी, वीडियोस भी गए हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पर इनवर्स फंक्शन का सारा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई क्या हो जाएगी -1/1 + x²। ठीक है, फिफ्थ डी ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/x², यहाँ से cot इनवर्स एक्स cosec इनवर्स एक्स डी ऑफ cosec इनवर्स एक्स 1/x × √(x² - 1)। ठीक है, लिख लो। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये माइनस में होता है 6 डी वाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1/x × √(x² - 1)। हाँ, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। खत्म हो गया, इनवर्स फंक्शन भी खत्म। उतार लो। प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लेना। y इक्वल टू डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मान लो, तो आप यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगी साइन y। आप जानते हो कि साइन 45 1 होती है, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 1 हो जाएगी। ये इनवर्स की साइन है, पावर में ऐसे आप लिखते हैं साइन -1 उसी तरह से। तो यहाँ पे x बगल में आ जाएगी साइन y, अब निकाल लो। कॉस y क्या हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा 1 - sin² y क्या हो जाएगा। आप सब उसी प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ सारी वैसे ही हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी प्रूफ है सब सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 - sin² y, साइन y क्या है x है ना आपकी, तो यह वैल्यू आप x² पुट कर दो। अब देख लो, अब यहाँ चलो, नाउ x इक्वल टू साइन y, आप ये लगा लो dx बाई dx बाई dx, आप x के रिस्पेक्ट में d ऑफ साइन y बाई dx, ये तो dx बाई dx 1 होती है। d ऑफ साइन y, आप यहाँ y है और यहाँ क्या है आपकी x है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको थोड़ा सा करना क्या है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, हाँ, तो y ऑफ साइन y है, तो आप d ऑफ साइन y ही लिखेंगे और नीचे dy कर देंगे इंटू dy बाई डी एक्स। आप यहाँ पे y रहने दो, 1 रहने दो, ये d साइन y क्या हो जाएगी cos y हो जाएगी। साइन x की cos x होता है, तो यह वेरिएबल सेम है, तो साइन y क्या हो cos y हो जाएगी। आगे चलता
कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। यहाँ से 1 डी वाई बाई डी एक्स क्या होगी आपकी, कॉस वाई आप डिवाइड में ले जाओ, इक्वल टू के साइड लिखो डी वाई बाई डी एक्स को, 1 बाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। आप इसको रहने दो ना, कॉस वाई को डिवाइड में ले जाओ नीचे, 1 बाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो वहाँ से उल्टा लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस वाई, बात बराबर है। डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 1 बाई कॉस वाई क्या होती है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन आपने किसका माना था, साइन आपने किसको माना था, एक्स को माना था ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को। उसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ देख सकते हो। यहाँ से वाई एक्स साइन वाई की वैल्यू एक्स है, एक्स यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो आप छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ आपको करने का, आप घर से करके लाना, ठीक है, आसान से कर देता हूँ। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बहुत यूज़ आएंगे, मैंने इन्वर्स में लिखवा दिया है, आप देख सकते हो इन्वर्स में सारे फार्मूले आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। इंटीग्रल में थोड़ा बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इंटीग्रल का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बट ये डिफ्रेंशिएशन है और इंटीग्रल में अलग से ही दूंगा, इंटीग्रल का मैं हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। या नेक्स्ट, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही देता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में एक आध क्वेश्चन आप देख लो, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, आध क्वेश्चन आपका छोटा छोटा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं। साइन एक्स क्यू का करवा देता हूँ, साइन एक्स क्यू वाई इक्वल टू साइन एक्स क्यू। लॉग आपको तो समझ में आ गया होगा, लॉग में बहुत डीप है, पर आप इससे लॉग से काम चला लेंगे। ग्राफ पढ़ाऊँगा तो और लॉग के बारे में बताऊँगा, मेन जो है वही है, वहाँ से लॉगरिथम है, जो लॉगरिथम में एक वैल्यू है a टू द पावर m इक्वल टू एक्स, तो आप लिख सकते हैं लॉग बेस a वैल्यू x इक्वल टू m, ठीक है, या लॉग बेस b टू द पावर x इक्वल टू a, लॉग बेस b वैल्यू a इक्वल टू पावर x, पावर बराबर के बाद लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप मान लो, यहाँ पे आप साइन x आप डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसे करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आप मान लो इसको साइन v और dx कर लो, लेट v इक्वल टू एक्स क्यू, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स साइन और v की वैल्यू क्या, आप v रहने दो, यहाँ पे डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये लास्ट है। इसके बाद वीडियो में एंड करता हूँ एक एग्जांपल्स के साथ। डी बाई डी एक्स की वैल्यू आप डी वाई बाई डी एक्स लिखो, साइन v की वैल्यू कॉस v, और v की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, d ऑफ एक्स क्यू बाई डी एक्स स्क्वायर कॉस v, और एक्स क्यू की आप जानते हो डी एक्स, ठीक है, डी एक्स क्यू। तो एक्स क्यू की क्या होती है, डी वी बाई डी एक्स क्या होगी, एक्स क्यू बाहर एक्स, एक पावर घट जाएगी, क्या हो जाए 3x स्क्वायर फॉर बिगनर। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉस v इंटू 3x स्क्वायर, आप लिख दो 3x स्क्वायर पहले कॉस, और v की वैल्यू आपने क्या माना था, v की वैल्यू आपने एक्स क्यू माना था। एक्स, थैंक यू। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखें वीडियोस, और भी आएंगे अदर टॉपिक्स के। मैंने जितना कवर करना था कर दिया, और मैं डिटेल में फिर नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। एक प्रूफ मैंने इन्वर्स का किया है, बाकी मैं कर दूंगा। थैंक यू।